चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसके अंदर हमारा एक टॉपिक है गुडविल। गुडविल का भी ऑलरेडी हम एक क्लास कर चुके हैं, ठीक है। आज सेकंड क्लास है और इसके बाद एक और क्लास हम करेंगे जिसके अंदर हमारा पूरा गुडविल फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 4 में यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हमने गुडविल पढ़ा था, तो उसका वो वाला गुडविल तो यहाँ पे 100% यूज होगा। यहाँ पे कुछ एक चीजें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी होगी, ठीक है। और जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में एज इट इज थोड़ा वर्क कर जाएगा, आपको कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बस चेंज होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना, सो दैट कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर और ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है। ये चैप्टर भी कवर होगा प्लस नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। गुडविल के अंदर अब कौन कौन से टॉपिक हैं मैं आपसे सबसे पहले एक बार ये शेयर कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। देखिए गुडविल के अंदर कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं। मैंने बेसिकली 7 यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि खाली 7 है। इन 7 के अंदर भी बहुत सारी एडजस्टमेंट होती हैं, तो ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको एक आधा याद आ जाए तो आप बता देना, क्योंकि मैं खाली बैठा बैठा मैंने इसको नोट कर दिया, मैंने कहीं से देख के नहीं लिखा इसको, जो जो मेरे माइंड में आता गया मैं उसको नोट करता गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आप और मैं, हम 2 पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर और आ रहा है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिट होने के लिए। आप और मैं 2 पार्टनर्स, एक नया पार्टनर और आ रहा है पार्टनरशिप में एडमिट होने के लिए। और बेटा एक बात याद रखना, जब नया पार्टनर आएगा तो उसको प्रॉफिट के अंदर थोड़ा हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट के अंदर उसको हिस्सा मिलेगा, तो आपका और मेरा पैसा थोड़ा सा कम हो जाएगा, हमारा शेयर कम हो जाएगा। हाँ सर, ये बात भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नया पार्टनर आएगा और वो हमसे हमारा थोड़ा शेयर ले लेगा, हमारा शेयर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, तो क्या हम फ्री में अपना शेयर उसको देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम फ्री में उसको अपना शेयर नहीं देंगे। जो नया पार्टनर आ रहा है उसको वो प्रॉफिट का हिस्सा खरीदना पड़ेगा, और प्रॉफिट के हिस्से को खरीदने के लिए जो वो हमें पेमेंट करता है और जो वो अपने घर से पैसा लाता है उसको हम गुडविल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखना। चलो अब इसी टॉपिक को मैं आगे डिस्कस करता हूं आप लोगों को और बताता हूं अब सबसे पहले क्या क्या चीज होंगी। बेटा 2 पार्टनर्स, एक नया पार्टनर एडमिट होने आ रहा है, तो क्या क्या गुडविल की कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले तो हो सकता है कि हमारे पास पहले से कुछ गुडविल पड़ी हो। पहले से गुडविल का मतलब है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि बैलेंस शीट के अंदर पहले से कोई गुडविल नजर आ रही हो, जिसको हम ओल्ड गुडविल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रीजन क्या था पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर डिटेल में। जिसको नहीं पता होगा वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया है, आप वहां से एक बार उसको डीपली समझ लेना, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले टॉपिक लिखा है ओल्ड गुडविल। अगर 2 पार्टनर्स हैं, तीसरा पार्टनर आ रहा है एडमिट होने के लिए और पहले से कोई पुरानी गुडविल है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऑलवेज रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। रीजन हमने बहुत डिटेल में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे हम सीधे आगे बढ़ते हैं। ओल्ड गुडविल के अलावा जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, आप और मैं पार्टनर्स हैं, जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने घर से गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है। उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, थोड़ा तेजी से देखते हैं। When new partners bring his share of goodwill in full और in cash, ध्यान से समझना। जब नया पार्टनर आ रहा है और मैं मान लेता हूं जो नया पार्टनर आ रहा है उसका गुडविल के अंदर हिस्सा बनता है गुडविल, उसका गुडविल के अंदर शेयर बनता है 1 लाख रुपीस का, ठीक है। तो when new partner bring his share of goodwill, his share, हिज का मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना हिस्सा गुडविल का फुल में लेकर आ रहा है। फुल का मतलब जितना उसका टोटल हिस्सा बनता है वो उसका हिस्सा कितना बनता है, मैंने एग्जांपल मान रखा है 1 लाख रुपए। और वो कैसे लेके आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है, हार्ड कैश लेकर आ रहा है या फिर बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो एक तो वो इस तरीके से पैसा लेकर आ सकता है। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन फुल, वो फुल में लेकर आ रहा है और कैश में नहीं काइंड में लेकर आ रहा है। हो सकता है कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो गुडविल का पैसा कैश में ना लाकर वो काइंड में ला रहा हो। देखो कैश में लेकर आएगा तो हम एंट्री पास कर देते हैं कैश टू प्रीमियम। अगर वो काइंड में लेकर आएगा तो हम एंट्री क्या पास कर देते हैं, तो हम एंट्री पास कर देते हैं कि फर्नीचर, एसेट्स वगैरह, डेबिट, जो भी वो एसेट्स लेकर आ रहा है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो दोनों में फर्क कुछ भी नहीं जाएगा। कैश लेकर आएगा तो कैश को डेबिट, काइंड में एसेट्स लेकर आएगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम।
ऑलरेडी इसके ऊपर हम टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 5 का जो पिछली क्लास थी उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सबसे पहले वो वीडियो देखना, ठीक है। अगर वो नहीं देखोगे तो आज की वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाली है। मैं इसके आगे का आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं। क्या बेटा, जब भी नया पार्टनर आता है और जब वो पूरे पैसे लेकर आ जाता है, मान लीजिए उसका 1 लाख का हिस्सा बना, वो 1 लाख के 1 लाख रुपए पूरे के पूरे लेकर आ रहा है, चाहे अब वो कैश में लेकर आ रहा हो 1 लाख रुपए, वो बैंक अकाउंट के थ्रू लेकर आ रहा हो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक में से कोई एक चीज आ जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, कैश में ना लेकर आएगा तो काइंड में लेकर आएगा, तो आप क्या लिखोगे, जैसे मान लो फर्नीचर लेकर आ रहा है, स्टॉक लेकर आ रहा है, तो आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो भी चीज वो लेकर आएगा उसे हमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल में हमने क्रेडिट करा है उसके ऊपर हिस्सा किसका बनता है, उसके ऊपर हिस्सा बनता है आपका और मेरा। किस रेशियो में बनेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो भी पार्टनर अपने घर से पैसा लेकर आ रहा है, नया पार्टनर्स, उसके ऊपर हिस्सा उन पार्टनर्स का होता है जिनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है नया पार्टनर आने की वजह से, ठीक है। और वो चीज भी हमने डिस्कस कर ली थी पिछले क्लास के अंदर, यानी कि जो भी वो पैसा लेकर आएगा कैश में या काइंड में, हम उसको क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स में, पुराने में नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हम दोनों पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर अगर आ रहा है और उसके आने की वजह से दोनों को ना सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, हो सकता है कि उसके आने के बाद हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा जिसमें से मुझे भी प्रॉफिट होने लग गया, ठीक है। पहले हम दोनों पार्टनर से, नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आया तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा तो उसकी वजह से भाई नया पार्टनर आ रहा है, उसको तो गेन हो ही रहा था, मुझे भी गेन होने लग गया, और ये सारा लॉस आपके ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होगा, तो बेटा इस कंडीशन में ये चीज होगी कि जो नया पार्टनर है वो तो गुडविल का पैसा लेकर आ ही रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिसको प्रॉफिट होने लगा, वो भी अपने घर से गुडविल का शेयर लेकर आएगा। उसको भी जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो फ्री में नहीं होगा, वो एक्सेस प्रॉफिट का पोर्शन उसको परचेज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इसको मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था। नेक्स्ट टॉपिक, गुडविल बॉट बाय ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ बाय द न्यू पार्टनर्स। हाँ, जो पैसा नया पार्टनर लेकर आ रहा है, जैसे नया पार्टनर है वो पैसा लेकर आया, वो पैसा सबसे पहले आपके और मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट करने के बाद क्या हो गया कि उसका जो भी हिस्सा बनता था हमारे अकाउंट में ले जाके ऐड कर दिया गया। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद उस पैसे को हम निकाल लेते हैं और निकाल के घर लेके चले जाते हैं। ये चीज भी ऑलरेडी हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, पूरा पैसा भी हम निकाल सकते हैं, जितना भी पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, और हो सकता है कि पार्टली, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा हमने निकाला हो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टली, जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर अपना हिस्सा लेकर आ रहा है, लेकिन पार्टली लेकर आ रहा है, चाहे वो कैश में लेकर आ रहा हो या काइंड में। यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा बनता है 1 लाख रुपए, वो लेकर कितना आता है, वो 1 लाख से कम लेकर आता है। अच्छा सर, 1 लाख से कम तो 0 भी होता है, तो क्या वो 0 रुपए पे भी आ सकता है? नहीं, 0 नहीं, मैंने कहा है कि वो लेकर आ रहा है लेकिन पार्टली लेकर आ रहा है। अब वो चाहे 100 रुपए लेकर आ रहा हो या फिर 99,000 क्या कहते हैं 900 लेकर आ रहा हो, ठीक है, 99,900 लेकर आ रहा है या फिर खाली 100 रुपए लेकर आ रहा हो, यानी लेके तो आ रहा है लेकिन 100% 1 लाख रुपए लेकर नहीं आ रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, बस अभी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, अच्छा सर अगर वो बिल्कुल ही पैसे ना लेकर आए, यानी कि लास्ट टॉपिक, न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि वो पूरा का पूरा पैसा लेकर नहीं आ रहा है, तब क्या होगी, अगर पार्टली पैसा नहीं लेकर आएगा तब क्या होगा, अभी पढ़ते हैं, और पूरा पैसा लेकर नहीं आएगा तब क्या होगा, वो पढ़ते हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल, हो सका तो हिडन गुडविल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जब नया पार्टनर अपने घर से पैसे तो लेकर आ रहा है लेकिन वो पूरे पैसे लेकर नहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल मैंने लिया है, इसके बाद एक एग्जाम्पल 2 करेंगे। ठीक है, कंडीशन सारी यही रहेंगी, लेकिन उसके अंदर मैं एक ट्विस्ट हम क्रिएट करेंगे और उस क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इसे समझते हैं, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, हिज शेयर कह रहा है कि इसका जो शेयर है, हिज शेयर इन गुडविल
फॉर 1/4 शेयर। भाई 1/4 के लिए आ रहा है तो 1/4 का ही हम निकालेंगे हिस्सा। वो कह रहा है कि इसका हिस्सा बनता है, सी का हिस्सा बनता है 80,000 रुपए का। He brings only 60% of his share of goodwill in cash। कह रहा है भाई उसका हिस्सा बनता है 80,000, जिसका वो खाली 60% जो है वो कैश में लेकर आ रहा है। यानी कि 80,000 का 60% कितना निकल के आ जाएगा, 48,000। अच्छा ये तो कैश में आ गया, तो भाई 80 में से 80,000 का 60% कैश में लेके आ गया, तो कितना पैसा लेकर नहीं आया, वो 40% लेकर नहीं आएगा, यानी कि 32,000। ये नॉट ब्रिंग, ये पैसा जो है सी अपने घर से लेकर नहीं आया है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात अभी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्या कहता है, ही ब्रिंग 1.5 लाख रुपए फॉर हिज कैपिटल। अच्छा वो कैपिटल का पैसा भी जो है वो लेकर आ रहा है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 50,000 रुपए। पुरानी गुडविल है, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पे एक लाइन खींचते हैं और यहां से क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुरानी गुडविल है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, नेचर डेबिट है, इसको करेंगे क्रेडिट। ए और बी को हम कर देंगे डेबिट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल बीइंग ऑल गुडविल रिटर्न ऑफ इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये इसकी नरेशन हो जाएगी। टू गुडविल अकाउंट कितने रुपए जा रहे हैं, 50,000 जा रहे हैं, 30,000 आ जाएगा यहाँ पे, 20,000 आ जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूं आपको अभी इतनी बात समझ में आई होगी। सेकंड, जो नया पार्टनर है वो अपने घर से पैसे लेकर आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। इसको हम करते हैं डिफरेंट मैथ से। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, किस बात के वो पैसे लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है प्रीमियम अकाउंट, और टू कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, और टू दूसरा पर्सन कौन आ जाएगा, सॉरी पर्सन नहीं, यहां पे दूसरी चीज क्या आ जाएगी, टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा किसकी कैपिटल है ये, तो पूरा नाम लिख देते हैं। जो नया पार्टनर आ रहा है टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पैसा आ रहा है भाई, प्रीमियम का, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, उसका हिस्सा बनता है 80,000, लेकिन कैश में तो वो 48,000 ही लेकर आ रहा है। तो भाई कैश में कितना लिखोगे, सर कैश में अगर 48 आ रहा है तो 48 ही नोट करेंगे, और बेटा यहाँ पे 48 नोट करोगे, यानी कि 48,000 प्लस, और क्या करोगे सर, प्लस में हम करेंगे 1,50,000, यानी कि 1,98,000 आ रहा है टोटल कैश, जिसमें से 1,50,000 रुपए का तो कैपिटल हो गया। तो यहां पे प्रीमियम कितना अमाउंट लिखोगे, सर जितना पैसा आ रहा है सिर्फ उतना पैसा ही हम नोट करेंगे, इससे एक्सेस में हम नोट नहीं कर सकते। इस बात पे याद रखना, कई बच्चे यहां पे गड़बड़ कर जाते हैं, क्या कि पार्टनर का भले ही हिस्सा कितना बन रहा हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें कितने से मतलब है कि वो पैसा कितना लेकर आ रहा है। सर ऐसा क्यों बेटा, जब कैश की बात आप करोगे तो कैश तो 48 ही आ रहा है, रखेंगे इससे भी मतलब रखेंगे, जब वक्त आएगा इससे भी मतलब रखेंगे, फिलहाल हम 48 से मतलब रखेंगे क्योंकि कैश में उतना आ रहा है। तो सर इससे कब मतलब रखेंगे, अब अगली एंट्री सुनना बेटा, याद रखना कि जो भी हमारा कैपिटल का पैसा आता है, सी कैपिटल, तो वो तो सी के कैपिटल का हिस्सा हो गया, उसमें तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये जो प्रीमियम का पैसा आता है कितना, 48,000, ये कितना है 48,000। इस 48,000 का हम क्या करते हैं, सर ये तो गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेकर आ रहा है, जो कि हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ जी बेटा, जो प्रीमियम का पैसा होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। अब एक बात समझने की कोशिश करना भाई, हिस्सा कितना बनता था ए और बी का, ये जो टोटल सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए इन दोनों को मिलाकर 80,000 चाहिए थे, लेकिन वो लेकर ही 48 आ रहे हैं। तो क्या ए और बी 48,000 के अंदर रेडी हो जाएंगे, वो मान जाएंगे कि हाँ हमें 48,000 दे दो हम खुश रहेंगे? नहीं, वो जब अपना हिस्सा बेच रहे हैं तो उन्हें अपना पूरा पैसा चाहिए, लेकिन भाई पूरा 80,000 तो आया नहीं, आया खाली 48,000 है। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे बेटा, याद रखना, अगर कोई भी नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल के सारे पैसे लेकर नहीं आ रहा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे को डिडक्ट कर देते हैं। यानी कि जो अगली हमारी एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले जो प्रीमियम का पैसा है इसको हम फिनिश करेंगे, हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा देखो, जितने से अकाउंट को क्रेडिट करा है डेबिट भी उतने से करोगे, उससे ज्यादा का कर नहीं सकते हो,
ठीक है। सेकंड 2A और 2B, भाई ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस रेशियो में कर रहे हैं, वो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा 3:2 ही निकल कर आएगा, ठीक है। अच्छा 3:2, लेकिन उनको 3:2 के लिए चाहिए कितना, 80,000 चाहिए 3:2 में। तो देखो 80,000 रुपए हमें देने थे ए और बी को 3:2 में, तो मैं इसे कर देता हूं 3/5, यानी कि ये जाएगा 16 पंजे 80 48, 48,000। तो ये तो खाली बन गया ए का, और बी का कितना बनेगा 80,000 इंटू 2/5, दैट इज 16 दूनी 32, 32,000, 32,000 रुपए बन जाएगा ये। तो ए के अकाउंट में तो आएगा 48,000 और बी के अकाउंट में आ जाएगा कितना 32,000। अच्छा ये टोटल हो गया कितना 80,000 रुपया, लेकिन भाई यहां तो खाली 48,000 ही है, डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, जो सी है सी के कैपिटल अकाउंट से कुछ पैसा काट लिया जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट कितने से 32,000। अच्छा बेटा अब यहां पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है समझना, मैंने यहां पे वर्ड लिखा है सीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है ना सर, उसके अकाउंट से पैसा काटे, यहां पे आपने कैपिटल लिखा है, यहां पे करंट लिखा है, ऐसा क्यों बेटा, इसके पीछे है रीजन। अच्छा क्या रीजन है सर, बेटा याद रखना जब भी कोई नया पार्टनर्स आएगा, ठीक है, जब भी कोई नया पार्टनर आ रहे हैं तो जब उनके अकाउंट से हमें कोई पैसा काटना पड़ेगा तो हम नॉर्मली गुडविल के मैं पैसे की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, नया पार्टनर आ रहा है गुडविल के पैसे नहीं लेकर आ रहा है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से नहीं, उसके करंट अकाउंट से पैसा काटेंगे, ठीक है। और सर अगर एक बात बताओ, उसके करंट अकाउंट से पैसा काट रहे हो तो ए और बी के भी करंट अकाउंट में भेजो, नहीं बेटा नहीं, ये नहीं करेंगे, यहां पे ए और बी का तो कैपिटल अकाउंट ही आएगा, यहां पे करंट नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों, या तो यहां पे कैपिटल कर दो या तो यहां पे करंट कर दो, नहीं, नए पार्टनर का करंट अकाउंट से पैसा जाएगा और पुराने अकाउंट का कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, यहां पे हम करंट नहीं करेंगे। सर इसके पीछे क्या कोई रीजन है, बेटा इसके पीछे बहुत तगड़ा रीजन है, रीजन नहीं है, बहुत अच्छा रीजन है, समझने वाला पॉइंट है, कॉन्सेप्ट वाली बात है, लेकिन वो चीज मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, वो मैं अभी कुछ वीडियोस के बाद समझाऊंगा, लगभग 7-8 वीडियो, हो सकता है 8-9 वीडियोस हो जाए, हाँ वो बात आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, जब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, वहां पे इसका कॉन्सेप्ट छुपा पड़ा है, मैं वहां पे आपको डिटेल में ये सारी चीजें समझाऊंगा, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर साल जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो अपने आप ले जाके वहां पे समझा देता हूं। एक चीज और मैं बता देता हूं, कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो अब की बार सिलेबस से हट चुका है कोविड-19 की वजह से, बेटा भले ही हट गया है लेकिन उससे पहले तक की तो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, करेंगे, समझेंगे, और जैसे ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा मेरे को 2 क्लासेस और लगेंगी, मैं उसका टॉपिक जरूर डिस्कस करूंगा, और टॉपिक डिस्कस करूंगा तो वहां पे इस चीज को भी मैं जरूर डिस्कस करूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र हो, क्वेश्चंस कराओ ना कराओ लेकिन कॉन्सेप्ट में सारे के सारे कराऊंगा, भले ही वो आज इस सिलेबस में आए या ना आए। हाँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दिया करूंगा कि हाँ बेटा आपको वीडियो स्किप करनी है, आप स्किप कर दो क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट और उसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 रीड करते हैं बेटा, ये एग्जाम्पल जो है आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 29 है, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इसको मैं आपको कराता हूं। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, बहुत अच्छे से समझना, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, 5:4:1 में, आपको पता है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, एबीसी पार्टनर है, 2 पार्टनर्स डी और ई एडमिटेड होते हैं और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:2:2:1, इतनी चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट कह रहे डी पेज 30,000, जो यहाँ पे पार्टनर है डी, जो नया पार्टनर आ रहा है वो 30,000 रुपए देता है शेयर ऑफ गुडविल के, ये गुडविल के 30,000 रुपए लेकर आ रहा है, जो भी इसका हिस्सा बनता है उसके लिए। नेक्स्ट क्या कहता है, ई अनेबल टू पे फॉर हिज गुडविल, लेकिन ई के पास पैसे ही नहीं है कि वो अपने घर से गुडविल के पैसे लेकर आ जाए। नेक्स्ट बोथ पार्टनर्स ब्रिंग 40,000 ईच एज कैपिटल, क्या लेकिन ये दोनों ही पार्टनर अपने घर से कैपिटल का पैसा लेकर आ रहे हैं 40,000 रुपए, ठीक है, जो कि इनका हिस्सा बनता था, ठीक है। क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो बेटा 2 नए पार्टनर आ रहे हैं, डी तो अपना गुडविल का हिस्सा लेकर आ रहा है, लेकिन ई को तो पता ही नहीं है ना कि उसका हिस्सा कितना बन रहा है, उसे कितना लेकर आना चाहिए, वो तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, देखो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 1 12, है ना।
तो उसमें से डी कितने के लिए आ रहा है? डी आ रहा है 2/12 के लिए। अगर 2/12 के लिए उसका हिस्सा बनता है 30,000 रुपए। कहां गया 30,000 रुपए? ये रहा। तो 1/12 के लिए इसका कितना हिस्सा बनेगा? इसका हिस्सा बनेगा 15,000 रुपए। कैसे होगा वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर वो क्यों? क्योंकि बेटा जो भी गुडविल का पैसा आता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां पे हम निकाल लेते हैं सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा कौन कौन है, किस किस का निकालना है? ए, बी, सी, डी और ई। हम पांचों पार्टनर्स का निकालते हैं, ठीक है। अच्छा ओल्ड रेशियो हमें कितना दे रखा है? 5/10, 4/10, 1/10। अच्छा 0 and 0, माइनस 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 माइनस। 3/12, 3/12, 4/12, यहां पे आ जाएगा 2/12, 2/12 और 1/12। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 और 4 7, 8 9 10 11 और 12। हाँ बिल्कुल ठीक है, सबके नीचे 12 ही आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 60 का एलसीएम आ जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 30। इसको 5 से करा, इसको भी 5 से करेंगे, यहां पे आ जाएगा 15। यहां पे हम करेंगे 60, ये इसको 6 से करेंगे 24, माइनस इसको 5 से करेंगे 20। नेक्स्ट यहां पे आ गया ये, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा है तो इसको भी 6 से करेंगे, यानी कि 6 माइनस इसको 5 से कराए तो इसको भी 5 से 10। अच्छा यहां पे कितना आएगा? बेटा यहां पे तो ऑलरेडी हमारे क्या चीज गिवन है, यहां पे तो ऑलरेडी आंसर आया हुआ है माइनस का 2/12 और माइनस का 1/12, ठीक है। अच्छा यहां पे मेरे को 60 लिखना था, ये मैंने लिखा है। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर मैं इन दोनों के पास आता हूं। यहां पे आ जाएगा 15/60, यहां पे आ जाएगा 4/60, यहां पे आ जाएगा माइनस का 4/60। अच्छा यहां पे कितना आएगा? इन दोनों का बेस है माइनस का 12। अच्छा चलो मैं एज इट इज पहले लिख देता हूं, माइनस का 2/12 और माइनस का 1/12। बेस इक्वल करने के लिए 5/5, बेस इक्वल करने के लिए 5/5। यहां पे हो जाएगा माइनस का 10/60, यहां पे हो जाएगा माइनस का 5/60। अच्छा हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो नॉर्मल आंसर है 1 2, तो ये दोनों तो कौन है? ये दोनों है सैक्रिफाइसिंग, लेकिन जिसका आंसर नेगेटिव आ रहा है 1 2 और 3, ये तीनों कौन है? ये तीनों है हमारे गेनिंग पार्टनर्स। एक चीज तो सबसे पहले एक चीज समझ लो क्या, कि डी और ई की आने की वजह से, भाई डी और ई को इन्हें तो एक पैसा भी अगर न्यू पार्टनरशिप फर्म में मिल जाए तो इनके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो इनका तो हमें गिवन है, लेकिन इन दोनों की आने की वजह से पूरे फर्म का पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। पूरे फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, जिसकी वजह से सी का भी हिस्सा क्या निकल के आ गया? माइनस का 4/60, यानी कि इसको भी गेन होने लग गया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? बेटा इस कंडीशन में ये होगा कि सी को भी अपने घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा। किस बात का पैसा लेकर आना पड़ेगा? गुडविल का पैसा लेकर आना पड़ेगा। चलो मैं आपको एक कैलकुलेशन और समझा देता हूं, वो दूसरी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं यहां पे, फिर उसके बाद बीच में हम अपनी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे सिंगल, ठीक है ना। अच्छा क्या आपको समझानी है कैलकुलेशन? बेटा एक बात बताओ, हमें निकालनी है टोटल गुडविल ऑफ फर्म। हमें फर्म की टोटल गुडविल निकालनी है। अच्छा टोटल गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकल के आएगी? ध्यान से सुनना, जो डी एक पार्टनर आ रहा है इसका हिस्सा कितना है? इसका हिस्सा है 2/12। 2/12 के लिए ये लेकर आ रहा है 30,000 रुपए, यानी कि 12 में से 2 हिस्से के लिए 30,000 रुपए लेकर आ रहा है। यानी कि जो 30,000 है ये अगर 2 हिस्सा है तो 12 हिस्सा कितना होगा, है ना। तो इस तरीके से करके हम निकालेंगे। ये क्या यहां पे आ जाएगा 6 6 3 18, यानी कि 1,80,000 रुपए। ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगी। टोटल फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,80,000 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और जर्नल एंट्री पास करनी शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री सबसे पहले हमारी कौन सी पास होगी? बेटा सबसे पहले एंट्री पास होगी जो नए पार्टनर्स हैं, जो वो पैसा लेकर आ रहे हैं, हम उसकी एंट्री पास करेंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा कैश में कितना पैसा आ रहा है? तो बेटा कैश में आ रहा है बोथ पार्टनर्स ब्रिंग 40,000 ईच एज कैपिटल। दोनों पार्टनर्स 40,000 रुपए लेकर आ रहे हैं। 40 और 40 80, तो ये हो जाएगा सेकेंड। 30,000 रुपए ये आ रहे हैं,
80 और 30 कितना हो जाएगा? 1,10,000 रुपया, है ना। तो 1,10,000 रुपया। टू क्या है? टू है डीज कैपिटल, टू इज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना कितना आ जाएगा भाई? डी का कैपिटल आ गया 40,000, ई का कैपिटल आ गया 40,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया 30,000 रुपए। जर्नल एंट्री हमारी हो गई एक यहां पे फिनिश। अब बची है लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री क्या है बेटा? जो भी प्रीमियम का पैसा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनके अकाउंट में चला जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन यहां पे एक पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको भी अपने घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो वो क्या कैश में लेकर आएगा? ध्यान से सुनना, नहीं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने घर से कैश में लेकर नहीं आएगा, उसके हम अकाउंट से कट कर लेंगे पैसे को। ठीक है, अच्छा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। बेटा एंट्री पास होगी, हम इस प्रीमियम को भी कहां ट्रांसफर करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। तो इसकी एंट्री बनेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना? 30,000 रुपया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? यहां पे एक तो ये चीज आ जाएगी, दूसरा आ जाएगा कहां क्या? एक पार्टनर ई के प्री अकाउंट से पैसा कटेगा और ई का हम क्या करेंगे? इज करंट अकाउंट। मैंने आपको पिछले एग्जांपल में भी समझाया था, करंट अकाउंट आएगा। कॉन्सेप्ट हम इसका बाद में डिस्कस करेंगे। इज करंट अकाउंट, ई के करंट अकाउंट में कितना पैसा आएगा? तो भाई एक बात बताओ, टोटल फॉर्म की गुडविल है 1,80,000 रुपए। अगर टोटल फॉर्म की गुडविल यानी कि पूरा हिस्सा इसे प्रॉफिट में चाहिए होता तो ये 1,80,000 लेकर आता, है ना। लेकिन ये कितने हिस्से के लिए आ रहा है? ये तो आ रहा है 1/12 के लिए। तो 1,80,000 का 1/12 हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? कैलकुलेटर आ गया? नहीं है, चलो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां पे आ जाएगा 15,000। कैसे भाई? ये दो हिस्से के लिए 30 लेकर आ रहा है तो एक हिस्से के लिए इसका 15,000 हो जाएगा। हम यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं 15,000। नेक्स्ट बेटा यहां पे अब एक पार्टनर और आएगा और उस पार्टनर का नाम क्या है? उस पार्टनर का नाम है सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा निकल के? यहां पे निकल के आ जाएगा हमारा 4/60, है ना। 1,80,000 टोटल फॉर्म की गुडविल है और इसे 4/60 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहां पे ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये यहां से गया, ये यहां से गया, यहां पे आ जाएगा कट के 15। अच्छा, इसके लिए तो अब कैलकुलेटर की नीड होगी। इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। ये है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 12,000 रुपए। इसके अकाउंट में निकल के आ जाएगा कितना अमाउंट? 12,000। अच्छा, इसको भी हमने डेबिट कर दिया है 12,000 रुपए। 2A और 2B ये कैपिटल अकाउंट इनका आएगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहां पे कितना कितना अमाउंट आएगा? ठीक है, बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन आएगी तो मैं आपको बता देता हूं। आप सिंपल का नहीं करो, क्या? 1,80,000, 1,80,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। ठीक है, और 1,80,000 रुपए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये है किसका? ए के बारे में, और ये जो नीचे वाला है ये है मैं बी के बारे में लिख रहा हूं। ए का कितना निकल के आ रहा है? 15/60, 15/60। ठीक है, यानी कि 1,80,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50, ये निकल के आ जाएगा 45,000। 45,000। अच्छा, दूसरे का कितना निकल के आएगा? दूसरे का है 4/60, 4/60 बोले तो 4/60 बोले तो ये निकल के आ जाएगा 12,000 रुपए। अब आप चेक कर सकते हो ये दोनों हमारा इक्वल आ रहेगा। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे मिस्टेक है। बेटा ये क्वेश्चन तो हमारा हो जाता है यहीं पे ओवर। अब स्टार्ट करते हैं क्या? इसके बाद मैं अब आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं वो है हमारा कौन सा? यानी कि अगर पार्टनर्स अपने घर से बिल्कुल भी पैसा लेकर नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है। एक एग्जांपल करते हैं उसका। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं आज की क्लास का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हिडन गुडविल के साथ। इसको समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एग्जांपल में हमें दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, सी को हम एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹80,000। जो टोटल गुडविल है बेटा, एक चीज याद रखना, ये टोटल गुडविल है फर्म की 80,000 रुपए और कह रहे सी इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। सी जो है वो गुडविल का एक भी पैसा लेकर नहीं आ पा रहा है। ठीक है,
अच्छा एक चीज याद रखना, इसके साथ और भी एडिशंस हो सकती हैं, वो सभी आपको पता है। अगर पुराने की गुडविल इसके साथ में होगा तो हम उसका क्या करेंगे, पुराने गुडविल को पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर मान लो कैपिटल होगा तो क्या होगा, उसकी एंट्री पास कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा अभी जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके रिगार्डिंग हम जा रहे हैं एंट्री पास करने के लिए। सबसे पहले कि हमारा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, और ये पैसा तो लेकर आ नहीं पा रहे, सी जो है अपने घर से पैसा लेकर नहीं आ पा रहा है। अगर सी अपने घर से अपने पैसा लेकर नहीं आ पाएगा तो क्या हम कैश टू प्रीमियम की एंट्री पास करेंगे, क्या हम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम की एंट्री पास करेंगे। ध्यान से सुनना, कैश आ ही नहीं रहा, तो कैश नहीं आ रहा तो प्रीमियम को भी हम क्रेडिट नहीं कर पाएंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। नॉर्मली जब भी कोई नया पार्टनर आता है और वो कैपिटल के या फिर प्रीमियम के पैसे लाता है तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो प्रीमियम के पैसे लेकर नहीं आ पा रहा, तो कैश टू प्रीमियम की तो एंट्री कोई पास होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे हमारी डायरेक्ट कौन सी एंट्री पास होगी, हम एक काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो नया पार्टनर आ रहा है यानी कि सी, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितने दे रखी है 80,000। इसके अंदर सी का शेयर कितना हो जाएगा, 80,000 में वो 1/4 के लिए आ रहा है यानी कि 20,000। सी का जो शेयर निकल के आया वो निकल के आया 20,000, ठीक है। अच्छा 20,000 वो पैसा लेकर तो आ नहीं रहा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट से ये बैलेंस हम काट लेंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, ये करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। अच्छा यहाँ पे बी एस कैपिटल अकाउंट आएगा और बीस कैपिटल अकाउंट आएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, जब वो पैसा लेकर नहीं आया तो क्या हमें उसके अकाउंट से पैसा काटना जरूरी है? हाँ जी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भले ही पैसा लेकर आए ना आए, इनके अकाउंट में अगर पैसा क्रेडिट नहीं करोगे तो ये कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि इनको पैसा भी ना मिले, यानी कि ये अपने शेयर को कम भी कर रहे हैं और इनको उसका सैक्रिफाइसिंग का शेयर भी ना मिले। तो इसके लिए पुराने पार्टनर्स कभी भी रेडी नहीं होंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल। अच्छा सी के करंट अकाउंट से कितना पैसा काटेंगे, उसका जितना हिस्सा बनता है हम उतना पैसा उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे। अच्छा ए और बी के अकाउंट में कितना डालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये अमाउंट हम डाल देंगे 2:1। तो 20,000 का 2:1 कितना निकल के आ जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे निकल के आएगा 666 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 13,333, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से कैलकुलेशन यही होगी, 20,000 डिवाइडेड बाय 3, हाँ जी बिल्कुल सही है, और इंटू 2 करेंगे तो इतना ही निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हिडन गुडविल के साथ।